Everyone, I hope you are doing well. ये प्रॉब्लम प्लाज्मा फिजिक्स के रिलेटेड है एंड दिस प्रॉब्लम इज़ अगेन अ रिक्वेस्टेड वन एंड इट सेज aqueous vacuum chamber is filled with 10 millitorr है ये of chlorine gas which is completely dissociated when a plasma is created. And RF field means radio frequency field, maintains a constant ionization fraction of 1% at an electron temperature of 3.5 electron volt. Calculate the Debye length in this plasma. हमने Debye length को कैलकुलेट करना है और इस सारा डाटा को यूज़ करते हुए करना है. तो सबसे पहले हम डाटा को लिखते हैं कि हमें डाटा में क्या क्या गिवन है. तो हमें प्रेशर गिवन है विच इज़ 10 मिलीटॉर. तो हम इसे ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं. तो प्रेशर को पास्कल में करने के लिए 10 ये मिली है तो इसकी जगह 10⁻³ आएगा. और जो टॉर है, ठीक है, टॉर होता है टॉर यहाँ पे मिली की जगह मैंने मिली की वैल्यू पुट कर दी है. टॉर का हम देखते हैं कि क्या होता है. 760 टॉर इक्वल होता है 101325 पास्कल के. तो यहाँ पे टॉर है ना, तो टॉर को इस साइड पे रहने देते हैं, 760 को उधर डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो टॉर की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि यहाँ पे हम पुट कर देंगे. तो वो आ जाएगी 101325 डिवाइडेड बाय 760. तो वो बनती है 133.32. ठीक है, 133.32 पास्कल. ये हमने टॉर की वैल्यू निकाल ली है जो कि टॉर की जगह पुट कर देंगे. तो 10 × 10⁻³ की और टॉर की जगह ये वैल्यू 133.32 पास्कल. तो अब ये हमें वैल्यू मिल चुकी है पास्कल्स में. ये इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 और 10⁻³ से. ठीक है, तो ये 1.33 इसका पास्कल में जो कि SI यूनिट है उसमें प्रेशर आ चुका है. ठीक है, हमने SI यूनिट में लेना होता है. तो जब ऐसे कन्वर्जन करनी हो ना, तो यहाँ पे ये जो यूनिट है उसकी वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ अदर और उस यूनिट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं. तो यहाँ पे हमने वो कर लिया. प्रेशर हमें मिल चुका. अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, आयनाइजेशन फ्रैक्शन गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में. तो आयनाइजेशन फ्रैक्शन जिसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ आई से. ठीक है, आई परसेंटेज में गिवन है 1% की फॉर्म में. और अगर मैं आई निकालना चाहूँ तो परसेंट की जगह आ जाता होता है डिवीजन बाय 100. ठीक है, तो ये आई इक्वल हो जाएगा 0.01 के. ठीक है, ये आयनाइजेशन फ्रैक्शन हमें गिवन है. डाटा में ये गिवन है और ये गिवन है. उसके बाद हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये 3.5 प्लाज्मा फिजिक्स में ज़्यादातर टेम्परेचर KT की फॉर्म में ही गिवन होता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर से मल्टीप्लाइड फॉर्म में. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर KT की फॉर्म में गिवन है विच इज़ 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इसे अगेन कन्वर्ट करेंगे हम SI यूनिट में क्योंकि लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, तो वो मीटर्स में करना हम चाहते हैं. तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो आपके पास आ जाता होता है जॉउल में एनर्जी. तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1.602. ठीक है, या 1.6 भी कर लें तो 5.607 मल्टीप्लाई 5.607 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉउल जो है ये KT आ चुका है हमारे पास. ठीक है, ये मैंने डाटा लिख दिया है जो डाटा, और उसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. प्रेशर गिवन था, आई आयनाइजेशन फ्रैक्शन गिवन थी और KT गिवन था. अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ डिबाय लेंथ का. सो डिबाय वी नो दैट डिबाय लेंथ इज़ गिवन बाय डिबाय लेंथ को रिप्रेजेंट करते होते हैं लैम्डा और उसकी सबस्क्रिप्ट में D छोटा सा. तो इक्वल होता है वो E0 KT बाय NE² की होल पावर 1/2. ठीक है, यहाँ पे E0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और KT हमें गिवन है. ये E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसका स्क्वायर, और N जो है ये प्लाज्मा डेंसिटी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. तो ये हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दीज 2 थिंग्स. ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए N फाइंड आउट करेंगे, उसका एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देंगे और फिर वैल्यूज़ को जस्ट हमने पुट करना होगा. सो हमारे पास आयनाइजेशन फ्रैक्शन जो है वो मिलती है. उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ प्लाज्मा डेंसिटी, ठीक है, कितनी है, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा डेंसिटी प्लस न्यूट्रल जो एटम्स होते हैं ना उनकी डेंसिटी, जिन्हें मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूँ, नॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. ठीक है, तो ये प्लाज्मा डेंसिटी डिवाइड बाय प्लाज्मा डेंसिटी प्लस न्यूट्रल एटम्स की डेंसिटी. तो ये हमें आयनाइजेशन फ्रैक्शन देती है विच इज़ इक्वल टू 0.01 हियर.
ठीक है, और हमें यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे n प्लस n नॉट इज़ अगेन जो समथिंग अननोन, तो वो उसका भी वैल्यू हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो ये इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसको, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे n प्लस n नॉट 0.01, अब अगर n प्लस n नॉट की वैल्यू पता चल जाए तो हमें n मिल जाएगा। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए विल यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर प्लाज्मा गैस, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर प्लाज्मा गैस। वीक जो प्लाज्मास होती है ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, तो इसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में जो आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर जो है दैट इज़ गिवन बाय n प्लस n नॉट, ठीक है। टोटल जो प्लाज्मा की डेंसिटी है न्यूट्रल एटम्स की और जो चार्ज एटम्स हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई बाय KT, ठीक है। तो n प्लस n नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, P/KT आ जाएगी। और अगर हम ये 2 में पुट करें, पुट इन 2, तो हमें n मिल जाएगा, दैट विल बी P/KT इंटू 0.01। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेते हैं। P था हमने ये पास्कल में किया था 1.33। KT जो है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, दैट वाज 5.607 मल्टीप्लाई 10⁻19 इंटू 0.01 आ गया, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो ये हम देख सकते हैं 2.37 मल्टीप्लाई 10⁻16 आया है पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास n आ चुका है और इसको हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, तो लैम्डा d इक्वल हो जाएगा E नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12। आगे है KT की वैल्यू है 5.607 मल्टीप्लाई 10⁻19, ठीक है। KT की वैल्यू होगी, n की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है 2.37 मल्टीप्लाई 10⁻16 मल्टीप्लाई बाय E स्क्वेयर, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 का स्क्वेयर, और इसकी होल पावर है 1/2, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। तो ये इसकी वैल्यू आई है 9.01, इसकी वैल्यू है लैम्डा डी इक्वल्स 9.04 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर्स में, जिसे हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 होता है, 10⁻6 कर देते हैं और एक 10⁻1 कर देते हैं, सच दैट इनको जब करेंगे तो वो वही बनेगा। तो ये 90.4 माइक्रोमीटर लैम्डा डी आ चुका है, ठीक है। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ चुका है डी बाय लेंथ का।